Hello, my dear students. Welcome to my history class. So, dear students, today we will continue chapter 1st of class 11th, Writing and City Life. So, in our previous videos, we have completed till this portion. And today we will continue from the next topic. Yeah. So, in our previous video, we have completed up to this paragraph. So, last paragraph was left. So now we will start from the next paragraph. We can imagine a mutually reinforcing cycle of development in which leaders increased the settlement of villagers close to themselves. So as we read in previous topic, अभी जो हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो टॉपिक कवर किया था उसमें हमने पढ़ा था कि किस तरह टेम्पल्स को बनाया जाता था, कितने सारे लोग वहाँ पे जो उनके जितने भी जिस वॉर वगैरह में जो जिनको वो स्लेव्स बना के लाते थे उन सबको वो कहाँ लगा देते थे, टेम्पल्स बनाने में. एंड वी रेड अबाउट इट कि कितनी भी जिसके किंग के प्रॉस्पेरिटी उसके टेम्पल से शो होती थी, जिसका जितना अच्छा टेम्पल वो उतना ही ज़्यादा रिच, इस तरह की कुछ थिंकिंग होती थी. सो डेवलपमेंट के लिए मेनली जो भी किंग होते थे वो अपनी सेटलमेंट जो होती थी उसको वो कहाँ पे विलेजर्स की जो सेटलमेंट थी वो कहाँ पे उसे उनको मोटिवेट करते थे, इंक्रीज करते थे अपने आसपास, सो दैट जैसे ही उनको कभी वॉर वगैरह में नीड हो तो उनकी आर्मी फटाक से रेडी हो जाए. टू बी एबल टू रैपिडली गेट एन आर्मी टुगेदर, एकदम से आर्मी को रेडी करने के लिए वो ईजी होता था. बिसाइड्स पीपल वुड बी सेफ लिविंग इन क्लोज प्रोक्सिमिटी टू वन अनदर, एक और चीज़ थी, एक साथ मिल के रहेंगे तो लोग ज़्यादा सिक्योर रहेंगे. सिंगल सिंगल अगर रहते हैं, सेपरेट सेपरेट, दूर दूर अगर हम देखें तो अगर कहीं कहीं कोई कोई सेटल होगा तो एक दूसरे से वो आपस में अटैक करेंगे, कोई भी किसी पे अटैक कर सकता है, लेकिन मिलके रहेंगे तो बाहर वाला कोई अटैक करने से थोड़ा सा डरेगा, तो इससे एक दूसरे के लिए भी सेफ्टी थी. At Uruk, one of the earliest temple town, we find depictions of armed heroes and their victims. So उरूक में जो एक पुराना टेम्पल टाउन है वहाँ पे हमें कुछ डिपिक्शंस, कुछ ऐसी पिक्चर्स मिली हैं जिसमें आर्म्ड हीरोज़ जो वेपन्स वगैरह लेके हीरो टाइप कुछ इमेजेस हैं और कुछ उनके विक्टिम्स हैं. एंड केयरफुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे हैव शोन दैट अराउंड 3000 BCE, when Uruk grew to the enormous extent of 250 hectares. So, अगर हम आर्कियोलॉजिकल के सर्वेज के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने बताया कि 3000 BCE में उरूक जो है 250 हेक्टेयर्स के एरिया में इतना एक्सपेंड हो गया था, जो मोहनजोदारो जो हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक मेन सेंटर, मेन सिटी थी मोहनजोदारो, उसका डबल था. Twice as large as Mohenjo-daro would be in later centuries. Dozens of small villages were deserted. तो बाद में अगर लेटर सेंचुरीज़ की मोहनजोदारो की देखें जिसमें बाद में कुछ सेंचुरीज में दर्जनों विलेजेस जो हैं वो डेजर्टेड हो गए थे. देयर हैड बीन अ मेजर पॉपुलेशन शिफ्ट, तो वो हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में आपके प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट ईयर आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या रीज़न था जिसकी वजह से ये माइग्रेशन, ये पॉपुलेशन शिफ्ट क्यों हुआ था. बहुत सारे नेचुरल रीज़न हो सकते हैं. सो नाउ come to the topic about the Mesopotamian civilization. So see this depiction, see this picture, आपको दिख रहा होगा कुछ ऐसे दिख रहे हैं आर्म्ड, जो इसमें पिक्चर्स हैं वो डिपिक्शन दिख रही है ना. एक यहाँ पे आपको आर्चरी से लिए दिख रहे हैं, ऊपर अगर आप देखें तो वेपन्स के साथ हैं, और साइड में एक लग रहा है जैसे टाइगर जैसी कोई यहाँ पे पिक्चर है, इमेज जो है वो दिख रही है. See this still showing a bearded man twice, दो जगह एक bearded man है जो दिख रहा है. Note his headband, सिर पे देखो कुछ बांधा हुआ है. And here waistband जो अपनी कमर पे उन्होंने बांध रखा है. And long skirt, लुंगी पहनी हुई है, स्कर्ट टाइप. In the lower scene he attacks a lion with a huge bow and arrow.
ठीक है ना, एक धनुष कमान लेके, बड़ा सा धनुष कमान लेके एक लायन पे अटैक कर रहा है। इन द सीन अबव द हीरो फाइनली किल्स द रैम्पेंट लायन विद अ स्पीयर। ऊपर आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि उसने एक लायन को मार दिया है। तो इस तरह की कुछ पिक्चर्स हमें एविडेंस मिले हैं वहाँ पे। Okay, so continue the topic. Significantly, Uruk also come to have a defensive wall at a very early date. तो उरूक में एक डिफेंसिव वॉल थी, अर्ली डेट, बहुत पुराने टाइम की। दिस साइट वॉज कॉन्टिन्यूसली ऑक्यूपाइड फ्रॉम अबाउट 4200 BCE टू अबाउट 400 BCE। तो ये देखो, ये वो साइट थी जहाँ पे जो 4200 BCE से वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लोग रहते थे। 400 BCE तक वो सेम ऐसे ही लोग वहाँ पे रहते थे। लाइक अगर मोहनजोदड़ो का एग्जांपल लें तो वहाँ पे बहुत सारे विलेजेस डेजर्टेड हो गए थे, शिफ्ट हो गए थे, माइग्रेट हो गए थे वहाँ से। बट अगर हम उरूक की बात करें तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूसली लोग वहाँ पे रहते थे। एंड बाय अबाउट 2800 BC it had expanded to 400 हेक्टेयर्स। सो आप 200 ईयर्स का गैप देखेंगे। 3000 में 250 हेक्टेयर था, 2800 में 400 हेक्टेयर्स हो गया था। वॉर कैप्टिव्स जो वॉर में जितने भी लोगों को वो कैप्चर करते थे, उनको स्लेव बनाते थे। एंड लोकल पीपल वर पुट टू वर्क फॉर द टेम्पल, एक साथ मिलके टेम्पल के लिए वर्क करते थे और डायरेक्टली फॉर द रूलर, या फिर रूलर के लिए काम करते थे। दिस रादर दैन एग्रीकल्चरल टैक्स वॉज कंपल्सरी। इसके बाद और क्या ज़रूरी था? एग्रीकल्चरल टैक्स, जो बहुत ज़रूरी था, कंपल्सरी था, सबको देना होता था। दोज हु वर पुट टू वर्क वर पेड राशंस, जो काम करते थे उनको ही राशन मिलता था। हंड्रेड्स ऑफ राशन लिस्ट हैव बीन फाउंड। तो इस तरह की कुछ राशन लिस्ट मिली हैं जिससे ये डाटा मिला है, जिससे ये क्लियर होता है कि किस नेम के सामने ना जो क्वांटिटीज़ और उनके नेम लिखे थे। लाइक अगर हम कभी शॉप पे जाते हैं तो इस तरह कुछ लिस्ट बनाई जाती है। सपोज़ हमने चीनी 2 किलो ली, दाल है वो 1 किलो ली, इसी तरह से राइस हैं वो 2 किलो लिए, तो वो एक लिस्ट बना दी जाती है ना। तो इस राशन की लिस्ट मिली है जिससे ये क्लियर होता है कि राशन जो है वो लोगों को अलॉट किया जाता था। लिस्ट हैव बीन फाउंड विच गिव अगेंस्ट पीपल्स नेम द क्वांटिटी ऑफ ग्रेन, क्लॉथ और ऑयल अलॉटेड टू देम। वो क्वांटिटी, क्या क्या आइटम उनको दिए गए, कितनी कितनी क्वांटिटी में। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट वन ऑफ द टेम्पल्स टुक, ये भी एस्टिमेट लगाया गया है कि एक टेम्पल को बनाने में 1500 मैन वर्किंग 10 hours अ डे। 1500 मैन वर्किंग जो डेली 10 hours वर्क करें। 5 years टू बिल्ड, डेली 1500 लोग वर्क करें 10 hours के लिए, और फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूस ये लोग कितने दिन तक काम करें? 5 years तक, तब एक टेम्पल बनता था। विद रूलर्स कमांडिंग पीपल टू फैच स्टोन्स और मेटल ओर्स। तो रूलर्स के साथ मिलके उनके जो कमांडिंग पीपल होते थे वो जो स्टोन्स वगैरह और मेटल ओर्स थे उनको दूर दूर से मंगवाते थे। टू कम एंड मेक ब्रिक्स और ले द ब्रिक्स फॉर अ टेम्पल। तो ये जो स्टोन्स वगैरह होते थे उनको मंगवा के उनकी ब्रिक्स बनवाते थे, और ये ब्रिक्स कहाँ पे यूज़ होती थी, कहाँ लगाते थे? टेम्पल पे। और एल्स टू गो टू अ डिस्टेंट कंट्री टू फैच सूटेबल मटेरियल, और सूटेबल जो भी उनको मटेरियल डेकोरेशन के लिए, उसकी सजावट के लिए, उसको और ज़्यादा प्रेसियस बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए था, जितनी भी दूर से चाहिए था, वो सारा वहाँ से वो अरेंज करते थे, मंगवाते थे। देयर वर ऑल्सो टेक्निकल एडवांसेस एट उरूक अराउंड 3000 BCE। तो कुछ टेक्निकल एडवांसेस थी, टेक्निकल वर्क होता था। ब्रोंज टूल्स केम इनटू यूज़ फॉर वेरियस क्राफ्ट्स। सो उस टेक्निकल वर्क में क्या था? ब्रोंज टूल्स। देखो ब्रोंज टूल्स कहाँ पे यूज़ होते थे? एक तो जो स्टोन की जो भी उसके ऊपर की जो लेयर होती थी उसके ऊपर कुरेद के लिखना होता था, एनग्रेविंग करनी,
उसको ना ऐसे कुरेद के लिखना होता था, तो वो ब्रोंज टूल से ही हो सकता था, किसी हार्ड मेटल से। वैसे तो पॉसिबल नहीं था कि स्टोन के ऊपर लिखा जा सके। आर्किटेक्ट लर्न टू कंस्ट्रक्ट ब्रिक कॉलम्स। अब ये जो ब्रॉन्ज टूल्स थे ना, इनसे ही ब्रिक के कॉलम्स बनाते थे। ऐसे नहीं है कि अब आपने देखा होगा ना कि जब भी हम कहीं भी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा हो तो ब्रिक्स वगैरह को काट के उनके लिए इस तरह के कुछ कटर्स होते हैं, मेटल्स यूज़ होती हैं। तो आज हमारे पास टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा है। उस टाइम पे भी ब्रोंज टूल्स जो थे उनसे उन स्टोन्स को प्रॉपर शेप दी जाती थी। There being no suitable wood to bear the weight of the roof of large halls. So इस तरह की कोई suitable वुड नहीं थी, कोई लकड़ी नहीं थी जो इन लार्ज हॉल्स के, बड़े बड़े हॉल्स की छत को कंट्रोल कर सके, होल्ड कर सके। तो क्या यूज़ करते थे वो? ब्रिक्स बनाते थे, स्टोन ब्रिक्स। Hundreds of people were put to work at making and baking clay cones. तो बहुत सारे लोग किस में लगे हुए होते थे? मेकिंग और बेकिंग में, बनाने में और पकाने में क्ले कोन्स को। दैट कुड बी पुश्ड इनटू टेम्पल वॉल्स। तो इन कोल्स, ये जो कोन्स होती थी, इनको कहाँ पे पुश किया जाता था, कहाँ ठोका जाता था? डाल दिया जाता था किसमें? टेम्पल की वॉल्स में। और इनके ऊपर ना डिफरेंट डिफरेंट कलर का पेंट किया जाता था इन कोन्स के ऊपर, जिससे बहुत ही अच्छा एक मोज़ाइक बन जाता था। मोज़ाइक क्या होता है? एक पैटर्न होता है, एक कलर पैटर्न, एक प्रिंट पैटर्न। कई बार आपने साड़ी वगैरह के बॉर्डर्स पे देखा होगा ना, एक पैटर्न होता है, वो था मोज़ाइक। एक सेम टाइप का कलरफुल जो पैटर्न दिखता है, painted in different colors, creating a colorful mosaic. In sculpture, there were superb achievements. So sculptures की देखें तो बहुत अच्छी achievements थी. Not in easily available clay, but in imported stone. तो जो उनके sculptures थे वो ऐसे नहीं है कि जो easily वहीं पे आसपास के एरिया में जो clay थी उसी से उनको बनाया गया था, नहीं। बहुत precious और बहुत imported stone वगैरह यूज़ किए गए थे इन स्कल्पचर्स को बनाने में। एंड देन देयर वॉज अ टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क दैट वी कैन से इज एप्रोप्रिएट टू एन अर्बन इकोनॉमी। सो हम ये कह सकते हैं कि उरूक जो था वो एक टेक्नोलॉजिकल लैंडमार्क था जो अर्बन इकोनॉमी को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए इनफ था। दैट वी कैन, ओके, इकोनॉमी, द पोर्टर्स व्हील। अब ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? पोर्टर्स व्हील। जो कुम्हार जो घड़े बनाता है ना, वो जो उसके जो व्हील पे बनाता है, पहले अगर हाथ से बनाए तो वही काम अगर हैंड से करते तो उसमें बहुत टाइम लगता था। बट ये पोर्टर्स व्हील, इससे बहुत सारे घड़े, डजन्स ऑफ पोर्ट्स जो हैं वो इजीली कम टाइम में और एक साथ प्रिपेयर हो जाते हैं। In the long run, the wheel enable a potter's workshop to mass produce dozens of similar pots at a time. सो मास प्रोड्यूस, बहुत सारे डजन्स ऑफ पोट जो है वो एक ही टाइम बना सकते थे। अगर उससे पहले देखें तो हैंडमेड जो वर्क होता था वो बहुत ही, और शेप भी अच्छी नहीं होती थी, बेढंगे से घड़े बनते थे, पोट बनते थे। बट जैसे ही पोटर्स व्हील स्टार्ट हुआ उसके बाद जो मटके की, जो पोट्स की जो शेप आती है वो बहुत अच्छी होती थी और बहुत कम टाइम में बनती थी। सी दिस पिक्चर, इम्प्रेशन ऑफ अ सिलिंड्रिकल शील सी 3200 BCE। सी हमेशा अप्रोक्सीमेट के लिए होता है। द बियर्डेड एंड आर्म्ड स्टैंडिंग, ये एक सील का, सिलिंड्रिकल सील की पिक्चर है ये, उस पर ये डिपिक्शन मिली है। Bearded and armed standing figure in similar in dress and hairstyle to the hero in the still। ये जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है जिस पे ये कार्विंग की हुई है, इस पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे देखो एक आदमी खड़ा है साइड में, बिल्कुल अगर आप अपने राइट हैंड साइड में देखोगे तो आपको एक आर्म्ड पर्सन दिखेगा जिसने अपने सिर पे भी कुछ बांधा हुआ है। हेयर स्टाइल जो है वो हीरो जैसा है। नोट 3 प्रिजनर्स ऑफ वॉर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखो ये 3 लोग जो हैं जिनके हैंड पीछे से बंधे हुए हैं।
their arms bound, and a fourth man beseeching the war leader. और एक पर्सन कैसा लग रहा है इसमें, एक इनका जो लीडर है, लीडर जैसा लग रहा है फोर्थ पर्सन जो है। सो आप यहाँ पे इजीली ये पिक्चर में आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही हैं। तो इस तरह की क्या थी, उनकी सील्स होती थी। अब देखेंगे कि सील होती क्या है। देखो, सील नाम सुनते ही आपको लग नहीं रहा जैसे हमारी बहुत सारे आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें जो पैकिंग में आती हैं, हम उनको देखते हैं ना, हम क्या बोलते हैं, सील पैक होती हैं। सील पैक जो ऐसी इस तरह की हमें लगता है कि हाँ वो सील पैक हैं, वो अनब्रेकेबल हैं, उनको तोड़ा नहीं गया है, एज इट इज़ हैं, अनब्रोकन हैं। तो ऐसी चीज़ें जो एज इट इज़ ऑथेंटिसिटी से क्लियर होती है कि जैसी वो पैक होके आई थी ऐसे ही हमारे पास पहुंच गई है। सो सिमिलरली अगर हम हमारे एंशियंट टाइम की बात करें तो उसमें जो ट्रेडिंग होती थी, ट्रेडिंग के टाइम पे जैसे ही जो भी चीज़ों की पैकिंग की जाती थी उसके बाद उनके ऊपर एक सील लगा दी जाती थी, क्ले की सील होती थी ये। और लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, कुछ डिपिक्शंस बनाई गई हैं, उन पे कुछ पिक्चर्स वगैरह जो भी वो एंग्रेव कर देते थे, और उसके बाद कुछ लेटर्स, वर्ड्स भी लिखते थे, देने वाले का नाम, कहाँ से ये जो भी ट्रेडिंग कर रहे थे किसने ये आइटम भेजा है और किसके पास पहुँचेगा, या फिर जो प्रोडक्ट हैं उसका नेम, उसकी क्वांटिटी, बहुत सारी डिटेल्स वगैरह उस पर लिखी हुई होती थी। सो सी दीज आर द सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ सील्स। ये आपको दिख रही होंगी सील्स जो हैं। इन इंडिया अर्ली स्टोन सील्स वर स्टैम्प्ड। तो अगर इंडिया की बात करें, मीन्स हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, इसमें देखें तो स्टोन सील्स होती थी जिनके ऊपर स्टैंपिंग की हुई होती थी। इन मेसोपोटामिया अंटिल द एंड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम BCE सिलिंड्रिकल स्टोन सील्स पियर्स्ड डाउन द सेंटर। सो क्या क्या, कौन सी, किस तरह की सील्स मिली हैं? सिलिंड्रिकल स्टोन सील्स were fitted with a stick and rolled over wet clay so that a continuous picture was created. तो ये जो सिलिंड्रिकल होती थी ना, उसको एक साइड में एक रोल्ड वेट क्ले के साथ उसको स्टिक, उसके साथ उसको एक तरह की स्टिक उसके साथ लगी हुई होती थी। ये आपको पिक्चर में भी दिख रही होगी साइड में, एक अलग से सिलिंड्रिकल टाइप की, उसको उसके साथ एक स्टिक टाइप की क्या होती थी, रोल्ड कर देते थे उसकी। दे वर कार्व्ड बाई वेरी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन। ऐसे नहीं था कि कोई भी कर सकता था, प्रॉपर क्राफ्ट्समैन होते थे उसे उस पर कार्विंग करने के लिए। एंड समटाइम कैरी राइटिंग, कई बार उन पर राइटिंग्स भी होती थी। क्या क्या? द नेम ऑफ द ओनर, हिज गॉड, उसके गॉड, जो भी जिस भगवान को, जिस डाइटी की वो पूजा करते हैं, हिज ऑफिशियल पोजीशन, किस पोजीशन पे हैं। अ सील कुड बी रोल्ड ऑन क्ले covering the string knot of a cloth package or the mouth of a pot. सो जो सील होती थी उसे एक रोल्ड ऑन क्ले के ऊपर उसे रोल कर दिया जाता था, और इस तरह से जैसे क्लोथ की कोई पैकेज है ना, उसके पैक करके, और उसके बाद एक कॉर्नर पे लाइक कहीं पे नोट लगा दी, गांठ लगा दी, और गांठ के ऊपर उसे पेस्ट कर दिया, जिससे वो ये क्लियर हो जाएगा अगर वो एज इट इज़ आएगी। अगर आपने कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अभी भी देखे हो ना, तो उस पर भी ना वैक्स टाइप का कुछ पेस्ट कर दिया जाता है, और वो एक बार अगर ब्रेक हो जाता है तो एज इट इज़ पेस्ट नहीं होगा। तो इसी तरह उसकी ऑथेंटिसिटी को सेम सामने वाले को ये बताने के लिए कि हमने इसकी रास्ते में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, एज इट इज़ ओरिजिनल प्रोडक्ट आपके पास पहुंचा है, तो ये सील्स वर्क करती थी वहाँ पे। When rolled on a letter written on a clay tablet, it became a mark of authenticity. तो क्या होता था, इसे क्या क्लियर होता था? ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी मीन्स सेफ है, अनडिस्ट्रॉयड है, अनटच्ड है, एज इट इज़ ओरिजिनल जैसे भेजी थी वैसे ही है। सो द सील वॉज द मार्क ऑफ अ सिटी ड्वेलर्स रोल इन पब्लिक लाइफ। सो सिटी ड्वेलर्स जो होते थे, जो सिटी में रहने वाले थे, पब्लिक लाइफ में ये जो सील था उनका मेन रोल था ट्रेडिंग के लिए, एक दूसरे के पास जो भी आइटम्स वो
जैसे भी ट्रेड करते थे, भेजते थे सिटी से विलेज में, विलेजेस से सिटीज़ में जो ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन होती थी तो उसमें वो सील्स का यूज़ करते थे. So now our topic completed. Next topic we will continue. We will start in next video. Thank you and have a nice day.